नमस्कार प्रेस में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आज की नजर डालते हुए तक की मुख्य हेडलाइंस पर। बिहार में समुद्र बनाने जा रहे हैं लालू प्रसाद यादव, ट्वीट हो रहा वायरल। वोटर्स के बजाय गांव के पुतले कर रहे हैं नेताओं से डिमांड। समस्तीपुर के सरायरंजन से जदयू प्रत्याशी विजय चौधरी ने नामांकन दाखिल किया। और तेजस्वी के चैलेंज पर जदयू का पलटवार, हैसियत नहीं कि बहस करेंगे। और वोट मांगने आए नीतीश के मंत्री को लोगों ने खदेड़ा, पूछा गांव में कैसे घुस गया। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला मामले में फिलहाल रांची के होटवार जेल में हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। आपको बता दें कि उनका आधिकारिक ट्विटर अकाउंट उनका ऑफिस चलाता है और बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सोशल प्लेटफॉर्म पर बने उनके अकाउंट से लगातार सीएम नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। फिलहाल वो सीएम नीतीश के बयान पर हमलावर है, जिसमें उन्होंने बिहार को लैंड लॉक्ड प्रदेश बताते हुए उद्योग के विस्तार नहीं होने की दलील दी थी। राजद सुप्रीमो ने बिहार के उद्योग धंधे को लेकर एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट कर सवाल किया है कि बिहार में अब हिंद महासागर भेजा जाए क्या? 15 सालों की नाकामी पर सिर्फ गाल बजाएंगे क्या? नीतीश कुमार, आप थक गए हैं, अब जाकर आराम कीजिए। आमतौर पर आपने खेतों में पुतला लगे हुए देखा होगा। ये पुतला पशु पक्षियों को भगाने के लिए लगाया जाता है ताकि पशु पक्षी फसल को नष्ट नहीं करे। लेकिन बिहार के चुनावी काल में इन पुतलों की कहानी कुछ अलग है। बिहार के गया जिले के कई गांव और खेतों में पुतला लगा हुआ है जो आने वाले नेताओं का ध्यान आकृष्ट करता है। इन पुतलों का सरकार और स्थानीय नेता जो चुनाव में वोट मांगने आते हैं उनसे सौर ऊर्जा लगाने की मांग अनोखे तरीके से की जा रही है। चूंकि इस गांव में बिजली की आंख मचौनी से ग्रामीण परेशान है और खेतों में पटवन भी नहीं हो पाता है। ऐसे में इस बार के चुनाव में सोलर समस्या है। गया के वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र के करजरा गांव के खेतों में नेताओं के लिए पुतला लगाया गया है ताकि जो गांव में प्रत्याशी वोट मांगने आए उनका ध्यान इस पुतले पर जाए और पुतले के गले में लटके मांगों पर ध्यान आकृष्ट हो। बिहार विधानसभा अध्यक्ष सह जदयू के सरायरंजन प्रत्याशी विजय कुमार चौधरी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। उन्होंने बताया कि एक बार फिर से पूर्ण बहुमत से नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। लोजपा को तीसरे मोर्चे के रूप में उभरने वाले सवालों पर उन्होंने बताया कि लोग तीसरा विकल्प तब ढूंढते हैं जब वर्तमान सरकार में कमियां होती है। हमारी सरकार विकास के नाम पर जीतेगी और सरकार भी बनाएगी। और जो पूरे जिले का माहौल लग रहा है कि सरकार की उपलब्धियों से प्रभावित होकर बिहार की जनता मन बना चुकी है। इस एनडीए की सरकार को नीतीश कुमार के नेतृत्व में पहले से भी ज़्यादा प्रबल बहुमत से इस बार सत्ता पर बैठे। एलजेपी तीसरा विकल्प के रूप में सामने आ रही, कितना देखिए, हमने कहा ना कि विकल्प तो तब तलाशा जाता है जब जो वर्तमान है, जो अभी हुकूमत है, उससे कोई परेशानी है। विकल्प तो तब खोजता है। और मैं जो कह रहा हूँ कि आप कहीं भी चले जाए, सब लोग सरकार के काम से ही संतुष्ट हैं, नीतीश कुमार के नेतृत्व से प्रभावित है। और भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू का जो गठबंधन है और साथ में हम और वीआईपी भी है, तो ये चारों दलों की समझदारी से जो मिलकर चुनाव लड़ा जा रहा है बिहार के, मैं समझिए कि पहले से भी ज़्यादा प्रबल बहुमत है। धन्यवाद। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के प्रचार का दौर जोर शोर से जारी है। चुनाव में वोट मांगने के लिए नेता और मंत्री गांव-गांव की खाक छान रहे हैं, जहां उनको विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। विरोध का ऐसा ही एक मामला समस्तीपुर से सामने आया है, जहां बिहार सरकार के मंत्री और समस्तीपुर कल्याणपुर से विधायक महेश्वर हजारी को वोट मांगते समय काफ़ी
फजीहत का सामना करना पड़ा। जनता के बीच जाकर मंत्री जी वोट देने की अपील कर रहे थे। इस दौरान लोगों का गुस्सा भड़क उठा और वे मंत्री से उनके कामों का हिसाब मांगने लगे। घूमे से काम न चलते, 10 साल विधायक रहे हैं, जवाब कहिए पहले देने के लिए, उसके बाद वोट देंगे। जवाब दीजिए, इधर आइए। अभी आप आइए, प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी कहा, और वो लेवल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के चैलेंज पर जदयू ने पलटवार किया है। दरअसल तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को बहस की चुनौती दी, जिसके जवाब में जदयू प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा है कि तेजस्वी की इतनी हैसियत नहीं कि वो नीतीश कुमार से बहस करे। पार्टी के प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा है कि तेजस्वी पहले मुझसे बहस करे, कहाँ बहस करना है तेजस्वी तय करे। संजय ने पूछा कि तेजस्वी किस बात पर बहस करना चाहते हैं। अपराधी और रेपिस्ट को टिकट दिया है, इस मुद्दे पर बहस करेंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच हो रहे विधानसभा चुनाव को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट है। निर्वाचन शाखा के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मेडिकल किट तैयार किया जा रहा है, जो सभी मतदान कर्मियों को उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें आवश्यक सभी सामान रखे जा रहे हैं। खासकर सैनिटाइजर, मास्क, हैंड ग्लव्स, आवश्यक दवाई, फर्स्ट एड की सारी सामग्री इस पैकेट में तैयार है। सिविल सर्जन डॉक्टर सुधीर कुमार ने बताया कि कोविड-19 के समय विधानसभा चुनाव हो रहा है, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेवारी बढ़ जाती है। आप उसके लिए हमसे कहिए, हम ये देंगे। निर्वाचन आयोग के, जिला निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कोविड की समस्या के साथ हम लोगों का ये जो चुनाव हो रहा है उसमें मतदान करने से लेके मतदान के पूर्व और मतदान के बाद कोविड से बचाव हेतु क्या क्या उपाय करना है, ये निर्देश, ये सीख, ये ट्रेनिंग हम लोग जो है आशा दीदी को एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को देने का कोशिश किया है। और हमारे मेडिकल अफसर इंचार्ज के द्वारा हमने सबको संबोधित भी किया है कि वो जो है सो इस वेबिनार में बताए गए करीब 2-3 पॉइंट पर हमने डिस्कस किया है। पहले तो एक जागरूकता लाएं कि वोट देने का जागरूकता, वोटिंग प्रोसेस को जहाँ पर वोट कम होता है वहाँ पर जागरूकता फैलाएं कि वोट देना जो हम लोग का मौलिक अधिकार है उसको हम लोग जरूर वोट दें। और जो है सो वोट न देके घर में बैठे रहें, ये उचित नहीं है। इसलिए वोट देना बहुत ज़रूरी है राष्ट्र निर्माण के लिए, ये कहते हुए सबको जागरूक करें और वोट देने को प्रेरित करें। उसके बाद चूँकि वोटिंग होगा कोविड के ये महामारी के दौरान हो रहा है, इसलिए जो है कोविड से बचाव का जो 2 गज की दूरी,
और मास्क का यूज़ और हैंड सैनिटाइजर का और ये सब चीज़ का ध्यान रखते हुए सबको अनुपालन करने के लिए कहा गया है और हमारी आशा दीदी इसका अनुपालन कराएंगी, इसके लिए उनको सचेत किया गया है। उसके बाद जो है सो बायोमेडिकल वेस्ट जो जनरेट होगा हर एक बूथ पर इलेक्शन के बाद, उसका उठाव करने की जिम्मेदारी हमारे हेल्थ मैनेजर साहब, प्रत्येक प्रखंड के हेल्थ मैनेजर साहब करेंगे और उसका निष्पादन फिर बाद में किया जाएगा। ये सारी चीज़ का मैंने हम लोगों ने ये बनाया, वेबिनार के थ्रू सबको कन्वे किया है और पटना सिटी के मंगल तालाब स्थित रामदेव महतो सामुदायिक भवन में एनडीए प्रत्याशी नंदकिशोर यादव का अभिनंदन सह सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर डिप्टी सीएम सुशील मोदी, जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष सह भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, विधान पार्षद सम्राट चौधरी, पटना की मेयर सीता साहू समेत सभी लोग मौजूद रहे हैं। यहाँ इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित के साथ की गई, जहाँ सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्तागण मौजूद थे। वहीं इस आयोजन के माध्यम से शैक्षणिक, सामाजिक, व्यापारिक संगठन की ओर से भाजपा प्रत्याशी का भव्य स्वागत व अभिनंदन किया गया। बनाना ही बनाना है। नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद, बड़े पैमाने पर भारत सरकार का धन खर्च होना बिहार के अंदर और नीतीश कुमार जैसा नेतृत्व मुख्यमंत्री जो लगातार कामों की मॉनिटरिंग करके विकास के काम को जमीन को पहुंचाने की लगातार हिदायत देता रहता है। अब दोनों का संयोग बढ़ जाता है, जब डबल इंजन हो जाता है, कौन माई कराल विकास के काम को रोक सकता है? भाइयों बहनों, रुकने वाले लोग नहीं, हम काम करने वाले लोग हैं और हमने काम करके दिखाया। लेकिन जिसको बाजी बनाना है, हम उसके बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहते, हम किसी की शिकायत नहीं करना चाहते। हम तो केवल एक बात कहना चाहते हैं, जो आशीर्वाद आपने लगातार दिया है, जो प्यार उसने पटना साहिब के लोगों ने मुझे दिया है, मैंने कोशिश की है आपको उस प्यार उसने आशीर्वाद का समुचित उत्तर देने का काम किया। भाइयों मैं कह सकता हूँ, आप 25 साल से विधायक, नेता प्रतिपक्ष रहा, लगभग 14-15 साल मंत्री रहा, लेकिन देश में अब एक नई राजनीतिक बदलाव की बयार बढ़ने वाली है, जिसकी शुरुआत बिहार से हो गई है। फिर पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी इसका बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। उक्त बातें रविवार को भाकपा के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने अपने महागठबंधन समर्थित भाकपा के उम्मीदवार फूलबाबू सिंह और रंजीत राम के पक्ष में आयोजित नागरिक सम्मेलन के दौरान मुक्तापुर में कही। नारे लग रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन देश की बेटियां क्या इस कदर कभी असुरक्षित नहीं है? इस कदर हमारे देश की बेटियों के साथ इतना क्रूर अत्याचार उनके ऊपर इससे पहले कभी हुआ इस देश के अंदर? तो आज जब हमारी बेटियां, हमारी बहनें, इस देश की महिलाएं इस कदर असुरक्षित है, तो महिला सुरक्षा के लिए, सम्मान के लिए, उनके बराबरी के अधिकार के लिए ये मुल्क कब चलेगा? आज अगर इस समय नहीं चलेगा तो इस मुल्क के अंदर हम महिलाओं के सम्मान बराबरी की गारंटी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये चुनाव उन तमाम महिलाओं का है। ऐसा माहौल बनाइए कि गलती से भी कोई भारतीय जनता पार्टी को, जदयू को वोट देने के बारे में भी ना सोच सके और कहीं गलती से किसी ने बटन दबा दिया तीर का और कमल का, उनको शर्मिंदा होना पड़े कि ये जो हमने बटन दबाया ये महिलाओं के खिलाफ है, महिला इज्जत के खिलाफ है, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान और किसानों के खिलाफ है। ये चुनाव बिल्कुल इसी तरह का चुनाव है। हमने कहा कि ये एक जन आंदोलन है। इस लॉकडाउन के दौर में प्रवासी मजदूर, आज हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसे झूठ बोलने वाले नहीं है, झूठ तो बोलते ही हैं। इतना घमंड है, उनको लगता है कि हमारा झूठ जो है लोग उसको सच मानेंगे। आज प्रचार क्या कर रहे हैं? प्रचार कर रहे हैं कि बिहार के प्रवासी मजदूरों को हमने सकुशल उनको घर पहुंचाया और इसके लिए हमें वोट दो। अब जरा सोच लीजिए, लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई 4 घंटे के नोटिस में। 8 बजे मोदी जी कहते हैं कि 12 बजे से लॉकडाउन। 1 मिनट के लिए क्या आपने सोचा था कि लॉकडाउन होने के बाद जब ट्रेनें नहीं चलेंगी, बसें नहीं चलेंगी, सब कुछ बंद हो जाएगा, वो मजदूर कहां जाएगा? जिनके घर में कोई दाना पानी नहीं है, राशन नहीं है, वो क्या खाएंगे? बिहार विधानसभा चुनाव का सियासी माहौल पूरे शबाब पर है। खासकर जदयू नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, प्रमुख विपक्षी दल आरजेडी के सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव के बीच एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी चरम पर पहुंचती दिख रही है। इसी क्रम में तेजस्वी यादव ने खुद को बतौर मुख्यमंत्री उम्मीदवार पेश करते हुए नीतीश कुमार को चुनाव से पहले बहस की खुली चुनौती दी है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि लोगों में नीतीश कुमार को लेकर के भारी गुस्सा है, बड़ी संख्या में लोग आगे आकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार को हम खुली चुनौती देते हैं कि वो जब जहाँ चाहें मुझसे किसी भी मुद्दे पर डिबेट कर सकते हैं। पिछले 15 सालों के शासन की किसी भी एक उपलब्धि पर डिबेट कर लें।
कोई काम नहीं किए, आज देखिए फिर से मजदूर वापस आ रहा है, ले जा रहा है। और इस संख्या में लोग जा रहे हैं, प्लेन से जा रहा है, जीवन अलग करके जा रहा है, ठेकेदार लेके जा रहा है प्लेन से। तो हम इतना कहना चाहते हैं, हम नया सोचते हैं, नौजवान हैं, हर जात को, हर वर्ग को, हर धर्म को साथ लेकर के चलना चाहते हैं। जात पात और धर्म की राजनीति खत्म होनी चाहिए और केवल तरक्की की बात होनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए। आप बताओ, वोट दिया कि जनता हमको एक मौका दीजिएगा कि जिम्मेदारी दोनों हाथ ऊपर करके आप सब लोग बताइए, दीजिएगा ना? अगर आपका भाई बेटा जिस दिन मुख्यमंत्री बनेगा, 10 तारीख को परिणाम है। अगर मेरा मुख्यमंत्री रहते हुए अगर पहला कदम चलाएंगे, पहला मंत्रिमंडल की बैठक में, पहला कैबिनेट मंत्री सर जी लाइव है भैया, पहला अगर हम हस्ताक्षर करेंगे तो 10 लाख पहली बार इतिहास रच रहा है कि नहीं रच रहा है? लोग उसका सरकारी नौकरी कहां से दीजिए? शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना जारी है। सुबह से ही पटना के सभी देवी मंदिर में भक्तों की भीड़ देखी गई। मंदिर में मां के जयकारों की गूंज भी सुनाई दी गई। तो वहीं पटना सिटी के आलमगंज स्थित शक्तिपीठ बड़ी पटन देवी मंदिर में भी नवरात्र के तीसरे दिन श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखी गई। राजधानी पटना में तेज रफ्तार का कहर लगातार जारी है। इसी क्रम में पटना सिटी के बाईपास थाना क्षेत्र के NH 30 पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सर कहाँ के रहने वाले थे और क्या नाम था इनका? इनका आशीष राज नाम है, उर्फ टिशू। रिकाबगंज के रहने वाले हैं, मरसलामी थाना अंतर्गत। 1 किलो आधा किलो हम अरे तो बाईपास थाना मोड़ पर घटना घटी है। किस गाड़ी से घटना घटी है सर? ट्रक द्वारा मारा गया। ये कौन गाड़ी से? उनका मोटरसाइकिल था। यूथ कांग्रेस के नेता रह चुके भागलपुर निवासी प्रवीण कुशवाहा को इस बार पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रत्याशी बनाया गया है, जहां नामांकन करने के बाद प्रवीण कुशवाहा पटना साहिब क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिए हैं। इसी क्रम में पटना सिटी के बौली मोड़ इलाके में राजद पार्टी के द्वारा आयोजित पटना निर्वाचन क्षेत्र से राजद उम्मीदवार आजाद गांधी की जीत सुनिश्चित करने हेतु कार्यक्रम में पहुंचे कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण कुशवाहा ने पटना सिटी के विधायक पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव समेत सीएम नीतीश कुमार पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। का हाल है ये, इनको पेड़ लगाना होता है, पौधे लगाने होते हैं। किसान भाई हमारे भले ही भूख मर रहे हो, किसान भाई को भले ही समर्थन मूल्य न मिल रहा हो, उनके लिए काला कानून भले ही ये लेके आते हैं, लेकिन जो पेड़ पौधे लगाने हैं उसको लगाने के लिए कंपनियां जो आती है वो साउथ से आती है। साउथ से कंपनियां आती है और घंटे भर में 5 लाख और 10 लाख पेड़ लगा के चली जाती है पूरे बिहार में। सृजन कब तक चलेगा? सृजन घोटाले को लेकर घोटाले की सरकार है। गौर करेंगे तो आप देखेंगे, महसूस करेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अत्यंत ही दयनीय है और जो इनके योजनाएं हैं वो सिर्फ घोटाला करने के लिए बनाई जाती है। मुजफ्फरपुर कांड को लेकर और सृजन घोटाला को लेकर लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है। यकायक अगर सत्ता परिवर्तन हो जाए, यकायक अगर हम अभी कांग्रेस में हैं और चले जाएं भाजपा में, तो कुछ तो उसके पीछे रहस्य होगा। क्या रहस्य है वो वही बताएं। आज तक पता चल सका कि रातों रात क्यों इन्होंने जो है मुख्यमंत्री ही रहना था, इनको प्रधानमंत्री तो ये हो नहीं गए, क्यों इन्होंने सत्ता परिवर्तन कर लिया, क्यों उनके साथ जो है दल बदल दिया? यानी इन सब आरोपों से बचना चाह रहे हैं। आम आदमी के वोटों से चुनकर आई जो सरकार थी, उस आम आदमी के वोटों को कन्वर्ट कर दिया सांप्रदायिक
ताकत के साथ मिला दिया, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये आम आदमी के वोटों के साथ खिलवाड़ है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसके लिए सभी दल के नेता जोर शोर से प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। हर चुनावी सभा में भीड़ बेलगाम है, ना तो मास्क और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है, ना ही किसी भी चुनावी सभा में कोरोना से जुड़ी गाइडलाइंस का फॉलो करते देखा जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच केंद्रीय समिति ने बड़ी चेतावनी दी है। केंद्र सरकार की वैज्ञानिक की नेशनल सुपर मॉडल समिति ने चेतावनी देते हुए कहा है कि बिहार में चुनाव से असामान्य रूप से कोरोना बढ़ सकता है। इस समिति में IIT हैदराबाद और कानपुर सहित कई प्रतिष्ठित संस्थान के विशेषज्ञ शामिल रहे। फिलहाल आज की खबरें इतना ही। अब देखते रहे प्लस न्यूज़। नमस्कार।